हेलो टू एवरीवन। देखिए आज का जो क्वेश्चन है इसमें आपको इंटरवल फाइंड करना है किसी फंक्शन जो गिवन फंक्शन है उसके लिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के लिए आपको वैल्यू ऑफ x फाइंड करने हैं कि x के कौन से वैल्यूज के लिए रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग रहता है और कौन से वैल्यूज के लिए डिक्रीजिंग रहता है। तो अगर आप सीबीएसई आरबीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं और थ्योरिकल सॉल्यूशन आपको पूछे जाते हैं या कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें सही एकदम करेक्ट डिसीजन लेने के लिए इंटरवल फाइंड करने के लिए आप लोगों को किस प्रोसेस से काम करना है। तो लेट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, लेट fx इज इंक्रीजिंग। आपको कोई भी एक एजम्पशन आपको लेना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में से। तो एवरेज x इज इंक्रीजिंग for average x is more than 0। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होने की कंडीशन लगा देते हैं। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दैट मींस -6x² -18x एंड -12 इज मोर देन 0। यहां से आपने -6 को कॉमन ले लिया, दैट मींस x² + 3x + 2 इज मोर देन 0। यहाँ पे देखिए -6 है और इनइक्वालिटीज का रूल है, आपको पढ़ा होगा आपने प्रीवियस क्लास 11th में। -6 से इसको डिवाइड करने पर डिवाइड बाय -6 बोथ साइड, इनइक्वालिटी का साइन है वो ऑपोजिट हो जाता है, देन x² + 3x + 2 इज लेसर देन एंड इक्वल लेस देन टू 0। अब इसके दो फैक्टर करते हैं, that means x + 1 and x + 2 is less than 0। ये अपन ने एक कंडीशन बना दी इंक्रीजिंग होने के लिए। अपन इंक्रीजिंग होने के लिए सॉल्व कर रहे हैं। इनइक्वालिटीज आई थी, यहाँ पे नेगेटिव कोएफिशिएंट था, तो नेगेटिव कोएफिशिएंट जो -6 कांस्टेंट कोएफिशिएंट था इसको हटाने के लिए अपन ने -6 से डिवाइड किया। तो माइनस के नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी है अपना साइन है वो ऑपोजिट कर देती है। तो यहाँ पे मोर देन था तो यहाँ पे लेस देन हो गया। अब यहाँ से हमको पता क्या चल रहा है कि दो फैक्टर है यहाँ पे और इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 बता रहा है। लेस देन 0 मतलब दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो नेगेटिव कैसे पॉसिबल है? या तो फर्स्ट फैक्टर पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव, या ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। दैट मींस चार केस बनते हैं, 4 केस। तो इन चारों केसेस को अपन यहाँ पे लिखते हैं और इनसे चार स्थितियां पता करते हैं। फर्स्ट वैल्यू x + 1 अगर ये पॉजिटिव रहता है, x + 1 अगर पॉजिटिव है तो x इज मोर देन -1 होना चाहिए। और यहाँ पे x + 2 उस समय नेगेटिव रहता है तो x इज लेस देन -2 होना चाहिए। थर्ड केस लेते हैं अपन, x + 1 is less than 0, then x is less than -1। और लास्ट वैल्यू x + 2 is more than 0, then x is more than -2। अब यहाँ पे ये जो चार पोजीशन बनी है इनको अपने को नंबर लाइन पे अपन शो करना चाहे तो देखिए इससे किस प्रकार से तुमको पता चलेगा कहाँ पे ये फंक्शन पॉजिटिव इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। अपने पास जो पॉइंट आ रहे हैं अपने पास इसके सॉल्यूशन पॉइंट -2 और -1, दैट मींस यहाँ पे -2 है और मान लीजिए ये -1 है, ये पार्ट अपना को मिल रहा है। अब फंक्शन कहाँ पे होगा इंक्रीजिंग और कहाँ पे होगा डिक्रीजिंग, इसको जानने के लिए अपन को कुछ लॉजिक बेस्ड मेथड, ट्रायल बेस्ड मेथड अपने को काम में लेना होगा। फर्स्ट वैल्यू है x -1 से मोर है, दैट मींस -1 से थोड़ा बड़ा वैल्यू कोई भी एक रैंडम आपको सिलेक्ट करना है। तो -1 से बड़ा वैल्यू आप -1 कहां पे है, ये -1 है और इससे बड़ा वैल्यू इसके राइट में होता है। मान लीजिए इसके बिल्कुल क्लोजर वैल्यू -1 से बड़ा वैल्यू माइनस का 0.9 दिया, माइनस का 0.9। अब माइनस का 0.9 है वो -1 से बड़ा है, उसको इस दोनों ब्रैकेट में अपन रख के देखेंगे और अगर ये जो साइन की जो कंडीशन बन रही है इन दोनों कंडीशन को जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो अपना सॉल्यूशन है। तो माइनस का 0.9
फर्स्ट फैक्टर में रखा है यहाँ पे x की जगह, तो -0.9 रखने पर यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ रहा है, दैट मींस इस फैक्टर को ये सेटिस्फाई कर रहा है। माइनस का 0.9 x की जगह पे रखा है यहाँ पे भी, तो प्लस का 2 है और माइनस का 0.9 रखने पर यहाँ का साइन कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव साइन है। अपन ने -0.9 को दोनों ब्रैकेट के अंदर x की जगह पे रखा, तो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, बट यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए था, दैट मींस ये अपने सॉल्यूशन में शामिल नहीं है। -1 से लेस वैल्यू, -1 से लेस वैल्यू कहाँ होगी, इसके लेफ्ट में होगी, तो -1 से लेस वैल्यू के लिए अपन ने इसका एक एस्टिमेट पॉइंट लिया, इसके बिल्कुल क्लोजर पॉइंट माइनस का पॉइंट 1.1। अब माइनस का 1.1 फर्स्ट ब्रैकेट में x की जगह रखे तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, और माइनस का 1.1 यहाँ रखते हैं तो -1.1 एंड प्लस का 2 प्लस का साइन दे रहा है, दैट मींस ये वैल्यू जो है दोनों साइन को सेटिस्फाई कर रही है, माइनस को भी और इस प्लस को भी। मतलब माइनस का 1.1 इस ब्रैकेट में रखने पर नेगेटिव साइन दे रहा है और इस ब्रैकेट में रखने पर पॉजिटिव दे रहा है, तो दोनों पोजीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है माइनस का 1.1, दैट मींस x इज लेस देन -1 अपने सॉल्यूशन में शामिल है। अब यहाँ पे दो वैल्यू बचे, x लेस देन -2, -2 से छोटा वैल्यू, तो -2 से छोटा वैल्यू माइनस का 2.1 ले लेते हैं, -2.1 को अपन यहाँ पे रखते हैं, तो -2.1 यहाँ पे रखने पर नेगेटिव साइन दे रहा है और माइनस का 2.1 रखने पर ये भी नेगेटिव दे रहा है, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस ये दोनों पोजीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी शामिल नहीं होगा। -2 से बड़े वैल्यू, -2 से बड़ा वैल्यू आपके पास में कौन सा होगा, तो -2 और इससे बड़ा वैल्यू इसके पास में माइनस का 1.9 होगा, माइनस का 1.9, -1.9 को यहाँ पे रखते हैं, तो माइनस का 1.9 यहाँ पे नेगेटिव साइन दे रहा है और माइनस का 1.9 रखेंगे तो 2 प्लस का होने से यहाँ पे पॉजिटिव साइन, दैट मींस ये पोजीशन भी अपने को दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, दैट मींस अपने सॉल्यूशन में एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, ये दोनों पार्ट रिजेक्ट हो चुके हैं। तो अपन ने अपनी यहाँ से एज्यूम्पशन क्या थी, इंक्रीजिंग के लिए अपन ने सॉल्व किया था, तो इंक्रीजिंग के लिए अपने पास सॉल्यूशन आ रहा है -1 से छोटे वैल्यू और -2 से बड़े वैल्यू, तो ये -2 है, इससे बड़े वैल्यू कहाँ होंगे, इसके राइट में, और -1 से छोटे वैल्यू, तो -1 से छोटे वैल्यू कहाँ होंगे, इस पोजीशन में, दैट मींस यहाँ पे ये फंक्शन है इंक्रीजिंग है और इस पार्ट के अंदर अपने डिक्रीजिंग बना हुआ है और इस पार्ट में भी कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब अपना अपन फाइनल आंसर देंगे फॉर इंक्रीजिंग x बिलोंग्स टू x -2 और -1 के बीच में है, तो -2 और -1 ये अपने इंक्रीजिंग के लिए आ गया, और जो बचे हुए पॉइंट होंगे फॉर डिक्रीजिंग, तो आप इसके आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x belongs to all real number minus the point where the function is increasing, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि x belongs to -∞ to -2 यूनियन, और उसके बाद में -1 से +∞ की तरफ, तो इस तरह से भी आप अपना आंसर दे सकते हैं और इस तरह से भी दे सकते हैं। तो देखिए अपन ने यहाँ पे ये जाना कि फंक्शन के अंदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने पर इंटरवल कैसे फाइंड किया जाता है। जब आपके पास में इनइक्वालिटी जब वो क्वाड्रेटिक आती है तो दो फैक्टर देती है, तो दोनों फैक्टर से चार डिसीजन मिलते हैं, चार में से कौन से दो डिसीजन अपन एक्सेप्ट करते हैं, अपने सॉल्यूशन में शामिल करते हैं, और कौन से दो रिजेक्शन में जाते हैं, जिसको नंबर लाइन पे और कुछ लॉजिक ट्रिक लेके अपन इसको डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से सॉल्यूशन को कंप्लीट सीखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, और अपने फ्रेंड्स में शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये तरीका जानने को मिले। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।